राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को पूरे 100 साल हो चुके हैं शुरू हुए और काम करते हुए इस विजयदशमी यानी कि जो आने वाली विजयदशमी है उसमें 100 साल उसमें पूरे हो जाएंगे काम करते हुए। और इस काम करने के दौरान काफ़ी कुछ परिवर्तन हुआ। संघ एक वट वृक्ष बनकर पूरे देश में नहीं विश्व में बनकर उभरा और एक ऐसी संस्था बना जो हिंदुत्व के लिए, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए, जिसने पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और वट वृक्ष बना तो काम का प्रेशर भी बढ़ा, संख्या बढ़ी और उस नाते बड़े कार्यालय भी चाहिए। तो क्योंकि दिल्ली राजधानी है देश की, ऐसे में यहाँ पर काम की दृष्टि से संघ का कार्यालय 1939 में शुरू हुआ, जो 1700 गज में था। बाद में 62 में और 80 के दशक में कुछ काम हुआ, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, थोड़ा विस्तार कार्यालय का हुआ। लेकिन उसके बाद 2016 में बड़े काम, क्योंकि काम की दृष्टि से काफ़ी काम बढ़ा, तो ऐसे में बड़े कार्यालय की ज़रूरत हुई और आधुनिक कार्यालय की, जो समय के अनुसार जहां पर काम कर सकें, इसको देखते हुए एक बड़े कार्यालय की योजना बनाई गई और 2016 में उसके लिए भूमि पूजन किया गया। वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको न्यूज़ 18 इंडिया पर दिखाएंगे कि किस तरह से संघ ने अपने काम के अनुरूप कार्यालय का निर्माण किया, क्योंकि कार्यालय अब 2024 में बनकर तैयार हो गया और 2025 में आज वो पूरी तरह से उस कार्यालय में काम करने का जो संघ का तरीका है कि किस तरह से काम करेगा, किस तरह से इस पूरे कार्यालय को 3 टावर में यानी कि 3 भागों में बांटा गया है, वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले शुरुआत में वो यहाँ से अगर मैं आपको वो बिल्डिंग्स दिखाऊं, जो इमारत दिखाऊं, जो साफ तौर पर राजस्थान, गुजरात और देश के कई अन्य हिस्सों की जो पाश्चात्य जो स्थापत्य कला है उसका नमूना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्योंकि बड़ी संख्या में प्रचारक, 3500 से ज़्यादा प्रचारक देश भर में आरएसएस के काम करते हैं, आनुषंगिक संगठनों के जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, प्रचारक है, वो काम करते हैं। उनके लिए भोजन की दृष्टि से एक बड़ा ये भोजनालय यानी कि कैंटीन बनाई गई है, जहाँ पर एक बार में अगर इन चेयर्स को देखेंगे तो 80 प्रचारक, 80 पदाधिकारी, 80 कार्यकर्ता, कुल मिलाकर 80 कार्यकर्ता यहाँ पर एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। ये चेयर्स के साथ है, अगर चेयर हटा देंगे तो बड़ी संख्या यहाँ पर बैठने की हो सकती है। इस तरह के कहें कि आरएसएस ने पूरी प्लानिंग के साथ इसको बनाया है। गुजरात के आर्किटेक्ट हैं दुबे, जिन्होंने इस पूरे कार्यालय को तैयार किया। मैं आपको एक बार इसकी पूरी तस्वीरें दिखा देता हूँ कि किस तरह से इस विशाल कार्यालय का निर्माण किया गया है, जो आज के हिसाब से यानी कि अत्याधुनिक तरीकों का प्रयोग करके इसको बनाया गया। आप देखिए पूरी ये तस्वीरें हैं जो सामने कार्यालय की हैं। 2016 में इसका भूमि पूजन किया गया, 2024 और अब 2025 में आते आते ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। गुजरात और राजस्थान की यानी कि पूरे प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का मिश्रण दिखाई देता है। दूसरा टावर में आपको पूरे एक तरह से दिखा देता हूँ। यहाँ से आप देखिए पहला टावर वो आपको दिखाई दे रहा है और पहले टावर के बाद जो उस टावर में सुरुचि प्रकाशन, भारत प्रकाशन का काम होगा, यानी कि जो 5 जन्य जो संघ का मुखपत्र है हिंदी का और ऑर्गेनाइजर जो इंग्लिश का मुखपत्र और जो संघ का साहित्य है वो उस टावर से उसका काम होगा। इसके अलावा ये जो बीच वाला टावर देख रहे हैं, इनके नाम रखे गए हैं। साधना पहले टावर का नाम है, दूसरे का प्रेरणा टावर अभी आप जो देख रहे हैं। यहाँ पर जो पदाधिकारी होंगे, जो संघ के वरिष्ठ प्रचारक होंगे, जो देश भर में प्रचारक काम करते हैं, वो अलग अलग जगहों से आकर, जिनका केंद्र यहाँ होता है या प्रवासी के तौर पर यहाँ पर कुछ समय के लिए आते हैं, तो इस टावर में रुकेंगे। और इस टावर में सरसंघ चालक भी रुकेंगे, इसी टावर में सरकारवा रुकेंगे, इसी टावर में बाकी के अखिल भारतीय पदाधिकारी जो संघ के हैं या अलग अलग आनुषंगिक संगठनों के हैं वो यहाँ पर रुकेंगे। और जो तीसरा टावर वो आपको दिखाई दे रहा है, अभी उसका थोड़ा सा काम बाकी है, वो अभी चल रहा है। अर्चना उसको नाम दिया गया उस टावर को। इस तरह से ये 3 टावर बनाए गए हैं, जहाँ पर पूरे झंडे वाला जो केशव कुंज इस पूरे कार्यालय का नाम दिया गया। पहले से ही केशव कुंज नाम है। सरसंघ जो आदि सरसंघ चालक रहे हैं डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार, उनके नाम पर इसका कार्यालय का नाम रखा गया था केशव कुंज। उसमें उसको ये नाम बरकरार रखा गया। और उस पार्किंग की बात करें तो 270 गाड़ियां एक साथ पार्क की जा सकती है, यानी बड़ी विशाल पार्किंग बनाई गई है। क्योंकि संघ का काम काफ़ी बड़ा है, तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग, क्योंकि कई कार्यक्रम इस तरह के होते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, बैठकों में भाग लेते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर किया गया। 3 बड़े हॉल इस कार्यालय के अंदर बनाए गए हैं, जिसमें 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था विद चेयर है। वो अशोक सिंगल
उसका हॉल का नाम अशोक सिंघल के नाम से दिया गया है। इसके अलावा 2 और हॉल बनाए गए हैं जिसमें 650 और 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। और पूरा ये कमरे के जो फ्रेम देख रहे हैं आप, लकड़ी की बचत, जो फ्रेम है वो पूरे ग्रेनाइट से बनाए गए हैं। इसके अलावा जो कंपनी, अगर कंपनी की बात करें तो ऑस्पिनियस कंपनी और गुजरात के अनूप दुबे आर्किटेक्ट हैं। इसके जो पूरी अब तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कमरे के जो फ्रेम ग्रेनाइट के बनाए गए, ऐसे 1000 फ्रेम में छोटे बड़े खिड़की दरवाजे जिस तरह से बनाए गए हैं। और सोलर के लिए भी जो लाइट है उसके लिए यहाँ 140 kV का सोलर बनाया गया है। और एक बड़ी भव्य लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनाई गई है जो 10th फ्लोर पर मिलेगी। 8000 पुस्तकें उस लाइब्रेरी में रखी गई हैं और आम लोग भी उस लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं। आम लोगों के लिए भी यानी लाइब्रेरी ये ओपन रहेगी। और इसके अलावा एक डिस्पेंसरी भी, यहाँ पर छोटी डिस्पेंसरी का भी निर्माण किया गया। पहले भी पुराने कार्यालय में वो डिस्पेंसरी थी और आम लोग भी उसका फ़ायदा संघ कार्यालय में आकर उठा सकते हैं। किसी भी तरह की बीमारी की दवा उनको यहाँ पर फ्री मिलेगी। इसके अलावा इंटरनल एक 5 बेड का छोटा सा हॉस्पिटल, 5 बेड का जो यहाँ के रहने वाले प्रचारकों के लिए है, वो यहाँ पर बनाया गया है। इसके अलावा काफ़ी सारी सुविधाएं, जो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊं, जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, वो संघ स्थान जिसको कहते हैं, जहाँ पर शाखा लगेगी सुबह सुबह या संघ के स्वयं सेवकों का एकत्रीकरण होगा, वो यहाँ पर। इसके अलावा एक खास बात और, STP का भी प्रयोग इस कार्यालय में किया जाएगा। यानी कि जो वेस्ट है, जो बाहरी वेस्ट है, वो बाहर नहीं फेंका जाएगा, उसका यहीं पर उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। और यानी कि इस तरह की छोटी छोटी बातों का प्रयोग किया गया। कुल मिलाकर 300 कमरे, करीब 300 कमरे इसमें बनाए गए हैं। और पूरा अगर सबसे बड़ी बात करें, 17,000 गज यानी कि करीब 4 एकड़ से 4.25 एकड़ में ये कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। और सबसे प्रमुख बात, जो इस कार्यालय का खर्चा, क्योंकि लोग पूछते हैं कि इतना बड़ा कार्यालय है तो कितना खर्चा आया होगा, कहाँ से आया होगा, तो इसका, क्योंकि संघ की जो कार्यशैली रही है वो बड़ी पारदर्शी तरीके से वो काम करते हैं, तो 75,000 लोगों ने, देश भर के जो स्वयं सेवक हैं, ऐसे 75,000 लोगों ने 150 करोड़ रुपया डोनेट किया। और उनकी एक एक की रसीद संघ कार्यालय में रसीद देकर डोनेशन लिया गया। इस संघ कार्यालय के यानी केशव कुंज कार्यालय के निर्माण में 150 करोड़ रुपया खर्च हुआ, जो 75,000 लोगों ने दिया। संघ कार्यालय में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले दर्शन आपके पवन पुत्र हनुमान जी के होंगे, यानी कि बजरंग बली के होंगे, जो सभी बाधाओं को हरने का काम करते हैं। बजरंग बली की वही ये मूर्ति है जो पहले भी, जो पुराना केशव कुंज कार्यालय था जिसको तोड़कर ये नया कार्यालय बनाया गया है, पहले भी ये मूर्ति थी। यहाँ पर एक पेड़ था, क्योंकि इसके ठीक सामने सीढ़ियाँ होती थी जहाँ पर नीचे और ऊपर जो प्रचारकों के रूम बने होते हैं, जहाँ पर सरसंघ चालक, सर कार्यवाह जहाँ रुकते थे, उसके ठीक सामने, सीढ़ियों के सामने ये मंदिर था। उस वही मूर्ति को यहाँ पर बनाया गया। मूर्ति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। यानी कि अब संघ कार्यालय में जब भी आप एंट्री करेंगे तो आपका सबसे पहला दर्शन होगा तो वो बजरंग बली का होगा। और ये वो हॉल है जहाँ पर एंट्री के बाद आप, अगर किसी से आपको समय मिलता है किसी भी प्रचारक से मिलने का, तो वो मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ उस हॉल की, कि इसका इंटीरियर आप देख सकते हैं। बड़े सादगीपूर्ण भी लगेगा, अत्याधुनिक भी लगेगा। इस तरह से इसको तैयार किया गया है। जो दुबे हैं गुजरात के आर्किटेक्ट, उन्होंने इस पूरे कार्यालय को, भवन को तैयार किया। और ये रिसेप्शन रहेगा, जहाँ कोई भी आगंतुक आएगा तो रिसेप्शन पर आने के बाद ही अंदर जा सकेगा। तो ये रिसेप्शन है जहाँ पर इस कार्यालय का जो एंट्री गेट है वहाँ से आपको ये मिलेगा। संघ की प्रार्थना आपने अवश्य सुनी होगी, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंद भूमे सुखम वर्धतोहम। तो ये वो जगह है केशव कुंज कार्यालय में जहाँ पर शाखा लगाई जाएगी। सुबह शाम की जो भी शाखा होगी, इस जगह को, यानी कि इसे संघ स्थान कहा जाता है। और संघ स्थान पर जो संघ के संस्थापक रहे प्रथम सरसंघ चालक डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार जी की मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। पहले भी संघ स्थान पर ये मूर्ति थी, यानी कि उसको अब व्यवस्थित तरीके से बना दिया गया। यानी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्वयं सेवकों का एकत्रीकरण, यानी कि उनको इकट्ठा किया जा सकता है सुबह, दोपहर या शाम की। जो अब, क्योंकि अलग अलग समय पर शाखाएं लगती हैं, तो यहाँ पर अगर कोई भी एकत्रीकरण करना है या प्रार्थना करनी है, शाखा लगानी है, तो वो इस जगह पर होगी। इस पूरे को संघ स्थान, जो बिल्कुल संघ कार्यालय के पीछे और पहले और दूसरे 2 टावर के बीच में, और ये तीसरा टावर जो अर्चना के नाम से टावर है, यहाँ पर जो बाहर से प्रवासी कार्यकर्ता आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था रहेगी। और यहाँ पर संघ स्थान रहेगा। 5 लाख स्क्वायर फीट
एरिया में जो केशव कुंज कार्यालय बना है, उस कार्यालय में ऐसे 3 बड़े हॉल बनाए गए हैं। इस हॉल की मैं बात करूं, सबसे पहला हॉल है ये, जो अशोक सिंघल जी की स्मृति में बनाया गया और इस हॉल का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है, अशोक सिंघल सभागार। आप देख सकते हैं इस पूरे हॉल को 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था, यानी 463 चेयर्स इसमें लगाई गई हैं। कोई भी बड़ा कार्यक्रम होगा इसमें किया जा सकता है। ऐसे 3 हॉल बनाए गए हैं। 17,000 गज में ये पूरा केशव कुंज कार्यालय बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। इसके अलावा 2 बड़े हॉल और हैं, जिनमें 650 लोगों के और जो तीसरा हॉल होगा 250 लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। इसमें चेयर है, उनमें शायद चेयर नहीं होंगी, उसमें ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था रहेगी। ये पूरा अत्याधुनिक तरीके से ये हॉल बनाया गया है और आप देख सकते हैं सामने बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है। अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई फिल्म उनको दिखानी है, कोई डॉक्यूमेंट्री दिखानी है, तो यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा मंच आप देख सकते हैं, बैठने की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था किस तरह से की गई है कि अगर कोई भी बौद्धिक या कोई भी भाषण यहाँ पर होना है तो वो इस सभागार में, यानी कि जो अशोक सिंघल सभागार, क्योंकि अशोक सिंघल जी का आरएसएस में बड़ी भूमिका, और खासकर जो राम मंदिर आंदोलन रहा उसके प्रणेता के तौर पर, उसको खड़ा करने के तौर पर पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व भर में जो गूंज रामलला की रही, वो अशोक सिंघल जी का काफ़ी योगदान था। वरिष्ठ प्रचारक संघ के वो रहे, विश्व हिंदू परिषद की लंबे समय तक उन्होंने कमान संभाली और पूरे देश में रामलला की अलख जगाने वालों में उनका नाम सबसे आगे लिया जाता है और उनकी स्मृति में इस सभागार को उनके नाम पर समर्पित किया गया। संघ के केशव कुंज कार्यालय में एक भव्य और शानदार लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय भी बनाई गई है। ये पुस्तकालय की तस्वीरें मैं आपको देखता हूँ और आपने हमेशा से संघ के जो विरोधी दल हैं या राजनीतिक दल जो अपोजिशन में आज के वक्त में, वो हमेशा संघ पर संविधान विरोधी होने का तगमा यानी कि आरोप लगाते हैं। लेकिन ये लाइब्रेरी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। जो लाइब्रेरी की शुरुआत है वो भारत का संविधान, यानी कि संघ की लाइब्रेरी में आपको भारत का संविधान भी पढ़ने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। इसके अलावा संघ के बारे में कहा जाता है कि वो केवल और केवल हिंदुत्व की बातें करता है, तो वो तस्वीरें में अब आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले लाइब्रेरी आप देखिए कि किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से भव्य लाइब्रेरी का निर्माण यहाँ पर इस कार्यालय में किया गया है। फिलहाल 25 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और करीब 8,000 लोग 8,000 किताबें, वो जो पुस्तकें वो यहाँ पर रखी गई हैं। लेकिन जो संघ के बारे में कहा जाता है कि केवल हिंदुत्व की बातें करता है, तो आप ये किताबें देखेंगे, केवल हिंदुत्व नहीं, बौद्धिज्म भी मिलेंगी, जैनिज्म भी मिलेंगी और जो इस्लामिक कल्चर की किताब है वो भी यहाँ पर मिलेंगी। यानी कि हर धर्म की, केवल हिंदुत्व की नहीं, हर धर्म की, हर विषय की, हर भाषा की पुस्तकें यहाँ पर मिलेंगी। यानी कि सर्वधर्म समभाव का जो भाव होता है वो इस पुस्तकालय के अंदर पूरे देश ही नहीं विदेश की भी पुस्तकें यहाँ पर मिलेंगी और आप यहाँ पर आकर रिसर्च कर सकते हैं, किसी भी पुस्तक को यहाँ पर बैठकर पढ़ सकते हैं। किसी भी धर्म की, किसी भी भाषा की पुस्तकें, करीब अभी 8,000 पुस्तकें और इन पुस्तकों की संख्या आगे बढ़ाई जाएगी। यानी कि सब कुछ आपको इस लाइब्रेरी की छत के नीचे पढ़ने को, देखने को और समझने को मिलेगा। आरएसएस के बारे में शुरू से आरोप लगाया जाता रहा है कि वो मीडिया से दूरी बनाकर रखता है। जो उनका प्रचार प्रसार विभाग है वो एक लिमिटेशन रखता है मीडिया के साथ। लेकिन ये आप तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से मीडिया के लिए व्यवस्था की गई है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल आरएसएस ने बनाया है अपने इस नए कार्यालय में, और उस कार्यालय में उस आरएसएस ने जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे बहुत प्रचार प्रसार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरएसएस का मानना है कि उतना ही काम सामने आना चाहिए जिससे उनके काम में बाधा ना हो। बहुत प्रचार प्रसार की उन्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शांति के साथ राष्ट्र सेवा में लगे रहते हैं, समाज की सेवा में लगे रहते हैं और जो वंचित तबके के लोग हैं, जो शोषित तबके के लोग हैं, उनके लिए वो काम करता है और उसके लिए उन्हें प्रसिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन जितना जरूरी है उसके लिए उन्होंने एक भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण किया है, जिससे मीडिया के साथ जो संबंध है, जो भी जानकारी उनको बाहर समाज के हित में, राष्ट्र हित में देनी है या कुछ गलत भ्रांतियां जो फैलाई जाती हैं उनके बारे में जो सही तथ्य हैं वो उनको दिए जा सकें। इसी वजह से एक बढ़िया, ये आप देख सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम सुव्यवस्थित तरीके से तैयार किया गया। एलईडी भी यहाँ पर एक बड़ी लगाई गई, जिससे कोई भी डॉक्यूमेंट्री हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हो, वो यहाँ पर मीडिया के सामने रखी जा सके।
आरएसएस के केशव कुंज कार्यालय का ये सबसे बड़ा हॉल है और हॉल में आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में जो पहली तस्वीर लगी है आरएसएस के पहले सरसंघ चालक यानी कि जिन्होंने स्थापना की डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार जी की लगी है। और दूसरी तस्वीर मैं आपको दूसरी तस्वीर दाहिने तरफ जो लगी हुई है वो गुरुजी की है जो दूसरे सरसंघ चालक आरएसएस के रहे। यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है आप देख सकते हैं, 2 चेयर लगाई गई हैं। यहाँ पर सरसंघ चालक और सर कारवा के बैठने की व्यवस्था या जो भी बैठक लेंगे उन पदाधिकारियों के बैठने की व्यवस्था है। और ये जो हॉल है क्योंकि सबसे बड़ा हॉल है, 650 प्रतिनिधि यानी कि जो वरिष्ठ प्रचारक होंगे या बैठकों में भाग लेने वाले प्रतिनिधि होंगे, ऐसे 650 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। ज़मीन पर बैठने की व्यवस्था की गई है और जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए यहाँ पर साइड में चेयर हैं, वो साइड में चेयर लगाकर या पीछे चेयर लगाकर उनके बैठने की व्यवस्था की गई। क्योंकि संघ में 3 बड़ी बैठकें हर साल होती हैं। सबसे पहली बैठक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है जो होली के आसपास होती है। दूसरी बड़ी बैठक अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक होती है, इसमें प्रांत प्रचारक या उससे ऊपर के जो प्रचारक होते हैं वो भाग लेते हैं। और तीसरी जो बैठक बड़ी बैठक होती है वो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल होता है और वो करीब दिवाली के आसपास वो बैठक होती है। क्योंकि इस बार इस हॉल में जो पहली बैठक बड़ी बैठक होगी वो अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक होगी, क्योंकि उसमें संख्या सीमित रहती है। तो 650 प्रतिनिधि इस तरह के इस हॉल में सम्मिलित हो सकते हैं यानी कि भाग ले सकते हैं। तो पहली बैठक जो इसमें होगी वो अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की मानी जा रही है, प्रांत प्रचारक बैठक मानी जा रही है, क्योंकि बाकी की जो 2 अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। और वैसे तीनों ये बैठकें जो होती हैं हर साल अलग अलग राज्यों में आयोजित की जाती हैं। और पूरा जो संघ कार्यालय है 5 लाख स्क्वायर फीट का जो कंस्ट्रक्शन कार्य है पूरा हुआ है। 2016 में भूमि पूजन यहाँ पर हुआ था, 17,000 लोगों से डोनेशन लिया गया और करीब 150 करोड़ रुपए में बनकर ये तैयार हुआ है और लगभग अब तैयार है। और संघ ने राजधानी कार्यालय, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये केशव कुंज कार्यालय हालांकि बना 1939 में सबसे पहले शुरुआत हुई थी और अब इसको अत्याधुनिक रूप दिया गया है, समय के अनुरूप इसको ढाला गया है, समय के अनुसार इसको बनाया गया है। और देश के 3,500 क्योंकि जो मुख्यालय है वो तो नागपुर में रहेगा, लेकिन क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में ये केशव कुंज कार्यालय बना है तो काफ़ी अत्यधिक काम का प्रेशर है या जो यहाँ से दशा और दिशा तय होगी वो पूरे देश में ही नहीं, जहाँ जहाँ संघ का काम है वहाँ की दशा और दिशा तय करेगी। कैमरा पर्सन केडी के साथ हितेंद्र शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।